निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। वैसा उड़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पति भरता को मिले न खादी, वो सूखा नरस आहार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। भाई पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहे लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवारे। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बतावे, इन झूठों का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। अब ये सारा कुक्रम युग काल करवा रहा है। ये ज्योति निरंजन काल ये सब जुल्म करवा रहा है कि इस समाज को, मानव समाज को अपने नकली गुरुओं के द्वारा इतना भ्रमित कर दूं, ये सत भक्ति से और परमात्मा की महिमा से कति विपरीत आरूढ़ हो जा। ये तो परमात्मा स्वयं आते हैं समय समय पर अपनी समर्थता का प्रमाण देकर भक्तों को, मानव समाज को फिर से भगवान से जोड़ते हैं। इस पिछली पीढ़ी के लिए ये चाहते हैं कि पिछली पीढ़ी तक मनुष्य में परमात्मा की आस्था बनी रहे। नहीं तो ये काल चाहता है ये नास्तिक हो जाएं, ऐसी साधना करवा दें इनसे नकली लोग संत कि इनसे कोई भगवान से कोई लाभ ना हो, और ये सब कहने लग जाएं कि परमात्मा कहीं नहीं है, झूठ बोलते हैं। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने महात्मा बुद्ध की शरण दी। महात्मा बुद्ध के पास भक्ति नहीं थी, केवल पूर्व जन्म की कमाई थी, जिसके कारण कुछ एक चमत्कार हुए, जिससे उनके वचन में शक्ति थी, काल का भेजा हुआ था। और आज वो नास्तिक हो गए क्योंकि उसके द्वारा बताई गई साधना से ईश्वरीय लाभ ना मिला किसी को। और काल यही चाहता है कि लोग नास्तिक हो जाएं, मांस खाने लग जाएं, शराब पीने लग जाएं और भगवान से दूर हो जाएं, पापी हो जाएं। अब देखो मुसलमान समाज में मांस ने किस तरह खाए हैं। ईसाई समाज में देख लो, मांस की आंट नहीं, शराब की आंट नहीं, तो सिगरेट की कोई उनके लिए मर्यादा नहीं। ऐसे ही सिख समाज में मांस और शराब तो ऐसी होगी जैसे दूध और दही पिया करे। ऐसे हिंदू समाज में आग लगी। तो काल ये चाहता है कि नहीं इतना गिरा दूं कि जो भक्ति युग आवे तब तक ये कति नास्तिक हो जा और कति दुष्ट हो जा। लेकिन परमात्मा कहता है मेरी आत्मा, मेरी प्यारी आत्माओं को मैं आप सुधार लूंगा। मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो ज्ञान है, वो भक्ति है। न मांझ धो के फिर साफ कर लूंगा अपना ने और भक्ति योग बना लूंगा। इतनी समर्थता है मालिक के ज्ञान में। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान। जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का ज्ञान इतना जबरदस्त है, ऐसा अटैक करेगा अज्ञान के ऊपर, ऐसा आक्रमण करेगा जैसे तोब का गोला सब किले और मकान ढा के कति मैदान बना देता है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने कहा भी मैं मगर मैं शरीर छोड़ूंगा और तुम देख लियो मैं कहाँ जाऊंगा।
तो परमात्मा ने वहां घर में जाके, जहां मरने से ये ब्राह्मण लोग कहते थे वहां गधा बनता है, नरक में जाता है, तो परमात्मा ने कहा भाई मैं सच्ची भक्ति करता हूं, पूर्ण परमात्मा की करता हूं, और तुम्हारे इन भगवानों की नहीं करता हूं, और आप देखना मैं घर मरूंगा और वहां देखना कहाँ जाता हूं। तो उस समय कबीर परमेश्वर जी के वीरदेव सिंह बघेल काशी का राजा और बिजली खां पठान मगहर का नवाब दोनों शेष हो चुके थे। तो परमात्मा ने मगहर में जाकर मरने की यानी शरीर छोड़ने का ऐलान कर दिया। बनारस से भी बहुत लोग देखने के लिए गए, राजा भी गया, सेना ले गया कि वहाँ कबीर जी मृत्यु होगी, शरीर छोड़ेंगे, हम अपने गुरुदेव का शरीर यहाँ लाएंगे बनारस में और हिंदू रीति से उनका संस्कार करेंगे, और यदि वो मुसलमान नहीं देंगे हमारे को बिजली खान पठान तो युद्ध करके लाएंगे। सेना भी साथ ले गए। ऐसे ही बिजली खां पठान और वहाँ के मुसलमानों ने ठान ली कि जब गुरुदेव शरीर छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं को इनका शरीर नहीं देंगे, हम अपने मुसलमान रीति से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। इस कारण से दोनों सेना आमने सामने खड़ी होगी। परमात्मा ने पूछा भी ये क्यों सेना किस लिए लाए हो? तब कुछ मुसलमान और कुछ हिंदू आगे आए, कहने लगे गुरुदेव आपके शरीर को हम मुसलमान रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। हिंदू कहने लगे नहीं, हम हिंदू रीति से करेंगे, मुसलमानों को हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे निकम्म्यो, 120 साल 115 साल मैंने ज्ञान दिया, आज तक तुम अब भी मुसलमान हो और हिंदू को दो समझते हो? अब बुद्धि भ्रष्ट हो, तुमने कहाँ ज्ञान ग्रहण किया मेरा? हिंदू और मुसलमान दो नहीं भाई, तुम तो नालायक आदमी हो। खबरदार जो आपस में झगड़ा किया मेरे शरीर के कारण, क्यों मेरे को दोष मत लगाना आपस में कत्लेआम करके, खबरदार ऐसा गलती की तुमने। तब तो वो चुप हो गए और मन में न्यों थी कि एक बार गुरुजी शरीर छोड़ दें फिर हम आप देख लेंगे। तो परमात्मा ने क्या किया कि वहां एक चादर नीचे बिछवाई, एक ऊपर ओढ़ ली और कहा भी लड़ाई मत करियो, मेरा शरीर तो नहीं मिलेगा तुम्हारे को। लेकिन उनका नहीं जच्चा थी यह बात। लेकिन जो भी मेरी शरीर मिले चादरों के बीच में आधा आधा बांट लियो, एक एक चादर ले लियो, अपने अपने हिसाब से तुम अपना काम कर लियो, पर लड़ियो मत। जब थोड़ी सी देर के बाद परमात्मा ने देखा, ऊपर से आकाशवाणी की कि देख लो वह पंडितों, मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मगर मरा हूं। मरा तो नहीं थे परमात्मा, तो अजर अमर है, सह शरीर जा रही थी। तब सबने ऊपर देखा परमात्मा जा रहे हैं आकाश में, तो सबने एक दूसरे ने दांता तला उंगली दबाई को हो तो भगवान थे भाई, सचमुच ये तो स्वर्ग गए। और उन्होंने सोचा वैसे सही बात है, कबीर जी की भक्ति सही थी, देखो स्वर्ग चले गए। अपने आत्माओं कहाँ तो वहां कत्लेआम होना था, हिंदू और मुसलमान का इतना जबरदस्त युद्ध होना था जैसे महाभारत हुआ था। लेकिन परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको टाल दिया। उस समय वो दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से सीने से लगकर रो रहे हैं और अपने दुर्बुद्धि को कोस रहे हैं कि हम दुष्ट थे, हमने भगवान को पहचाना नहीं, हमने उनकी अंतिम समय में भी आत्मा दुखा दी, हम लड़ने को तैयार हो गए, हम पापी थे। उन्होंने आपस में सलाह करके एक चादर हिंदुओं ने ले ली, एक मुसलमानों ने। आधे फूल जो सुगंधित फूल मिले थे परमात्मा के शरीर के समान सुगंधित फूल मिले थे, शरीर नहीं था वो तो चले गए सह शरीर। आधे फूल हिंदुओं ने ले लिए, आधे मुसलमानों ने। वहीं साथ साथ दोनों ने, उन्होंने हिंदू रीति से संस्कार कर दिया, वहां एक कब्र बना रखी है मुसलमानों ने, और हिंदुओं ने वहां एक नीचे ऐसे यादगार बना दी है, नीचे गड्ढा खोद कर वहां दाब रखे हैं फूल। और दोनों साथ साथ यादगार बनी है। ये दास सैकड़ों भक्तों के साथ वहां देख कर आए हैं और पूरा वो मगहर नगर आज भी गवाही देता है कि ऐसा ही हुआ था। तो इसके बारे में मुल्कदास जी कहते हैं, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, जयपोरे बने परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी, काशी तज गुरु मगहर आए दोनों दीन के पीरी। कोई गाड्डे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर, जपरे मने परमेश्वर नाम कबीर।
चार दाग से सतगुरु न्यारे वो अजरो अमर शरीर। अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी चार दाग में नहीं आते। जैसे चार प्रकार से अंतिम संस्कार करते हैं मृत शरीर का। हिंदू कुछ तो अग्नि में जलाते हैं, सभा अंतिम संस्कार अग्नि में जला देते हैं, और कुछ कब्र बना देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं, दूसरा दाग। और तीसरा दाग जल प्रवाह कर देते हैं, दरिया में बहा देते हैं। पशु पक्षी खाकर, जीव जंतु खाकर इसकी लाश को, इसके मांस को आशीष देंगे, इसको पुण्य लगेगा। और कुछ एक ऐसे हैं कि कबीले ऐसे हैं जो ऊपर एक बड़ा सा मचान बना देते हैं, वो ऊपर ऊंचा काफी, उसके ऊपर डाल देते हैं ऐसे खुला, उसे पशु पक्षी आकर के उसको खा जाते हैं या जंगल में फेंक देते हैं। ये चार प्रकार से अंतिम संस्कार यानी दाग देते हैं। चार दाग से सतगुरु न्यारा वो अजरो अमर शरीर। परमात्मा कबीर जी का शरीर कोई से दाग में भी नहीं आया, अजर अमर थे मालिक का शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर जपोरे मन, परमेश्वर नाम कबीर। अब कहते हैं खोजो उस खसम कबीर, खसम कबीर को, खामिद मालिक, वो सबका मालिक, सबका स्वामी, उस खसम को, उस सबके स्वामी को, उस अपने निज मालिक को, उस कबीर को ढूंढो, उस परमात्मा की भक्ति करो। बोलो सतगुरुदेव। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।